Hello everyone, good morning to all of you. In this video, we are going to solve a multiple choice question of the chapter Statistics. ये क्लास 9 का एक चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, जिसका बहुत ज़्यादा रोल है डेली लाइफ में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 16 से सॉल्व करते हैं, और इसके पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक अपलोड कर दिया है। इन सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिए अच्छे से और तैयार कर लीजिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज इंक्रीज बाय 5। इसमें कह रहा है कि ईच ऑब्जर्वेशन, यदि हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में 5 इंक्रीज कर दें, ठीक है, 5 इंक्रीज कर दें, तो देन द डियर मीन, तो उसका मीन क्या होगा। तो बताइए स्टूडेंट, इसका फटाफट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। पहला ऑप्शन है रिमेन्स द सेम दिया है। दूसरे ऑप्शन में दिया है बिकम 5 टाइम्स द ओरिजिनल मीन, करा ओरिजिनल मीन में 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। और इसमें किया है इज डिक्रीज्ड बाई 5, क्या उसमें 5 से डिक्रीज हो रहा है। फिर इसमें दिया है इंक्रीज्ड बाई 5, क्या जो मीन है हमारा नया उसमें 5 इंक्रीज कर रहा है। जरा इसको एनालिसिस करके पहले आप आंसर बताइए। देखिए चेक करिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये किया है कि ये 5 जो है इंक्रीज कर रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग एक चीज याद रखेंगे हमेशा। मान लेते हैं कोई हमारा ऑब्जर्वेशन दिया गया है, ठीक है, x1 x2 x3 x4 x5 डॉट डॉट xn तक दिया गया है। तो उसमें जो उसका मीन दिया गया है, मान लेते हैं उसका मीन x मीन है, ठीक है, x मीन है। तो यदि क्वेश्चन में कह रहा है उसके ईच ऑब्जर्वेशन में, ओके, ईच ऑब्जर्वेशन में हम 5 इंक्रीज करें, ठीक है, यदि किसी भी ऑब्जर्वेशन में हम 5 मीन, जिसका मीन्स हमको दिया गया है 5 इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका मीन भी 5 इंक्रीज करेगा, ठीक है। यदि नंबर में 5 इंक्रीज करे या कोई कांस्टेंट वैल्यू, इसको आप याद रखो हमेशा, यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू हमेशा इंक्रीज करे ईच ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, जितने ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं सभी ऑब्जर्वेशन में यदि 5 इंक्रीज कर रहा है, तो इस केस में आप हमेशा याद रखें कि उसका मीन भी उतना ही इंक्रीज होगा जितना सभी ऑब्जर्वेशन में इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स यदि हमारा यहाँ इंक्रीज कर रहा है, सपोज कर रहे हैं कांस्टेंट ए इंक्रीज कर रहा है, तो ये हमारा जो पुराना मीन है, पुराना मीन जो दिया गया है एक्स मीन, उसमें भी हमारा ये कांस्टेंट वैल्यू जो ऑब्जर्वेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा। दैट मीन्स यहाँ हमारा ए की वैल्यू कितना है, 5 है। तो इसका मतलब हमारा जो न्यू मीन आ जाएगा, पुराने मीन में हम कितना ऐड कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे। इसका मतलब हमारा नया मीन भी जो आएगा उसमें 5 इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे हमेशा के लिए, यदि ऑब्जर्वेशन में हमारा जितना कांस्टेंट जो भी नंबर इंक्रीज करेगा वो हमारे मीन में भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस, द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 50। 100 ऑब्जर्वेशन का मीन 50 दिया है। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वाज 50 इज रिप्लेस्ड बाई, 50 को रिप्लेस किया जा रहा है, रिप्लेस्ड बाई 150, देन द रिजल्टिंग मीन विल बी। तो हमारा रिजल्टिंग मीन क्या होगा, इसका मतलब जो दिया है यहाँ पे 100 ऑब्जर्वेशन का मीन 50 दिया है, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन ऐसा था 50 जो 50 को रिप्लेस करके क्या कर दिया गया, 150। तो उस समय नया मीन हमारा क्या बनेगा, ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारा नंबर जो दिया गया है वो कितना है, 100 है। ये हमारा 100 ऑब्जर्वेशन दिया गया है और मीन भी दिया गया है इस 100 ऑब्जर्वेशन का 50, ठीक है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, एक्स मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 100 तक है। तो यहाँ आई इक्वल टू वेरी कर सकते हैं, आई इक्वल टू 1 to 100 यहाँ लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिखेंगे तब भी अंडरस्टूड रहेगा, ये 1 से 100 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मीन की वैल्यू रख देंगे, मीन हमारा है 50
और यहाँ आ जाएगा सिग्मा एक्स आई बाई एन। एन आपका कितना दिया गया है, यहाँ 100 दिया गया है। फिर यहाँ से जब हम एक्स मीन निकाल लेंगे, सिग्मा एक्स आई, सिग्मा, यहाँ सिग्मा जो है वो सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ सिग्मा एक्स आई लिखेंगे। और जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 100 आ जाएगा आपका कितना, 5000। ये आ गया आपका 5000। ठीक है, इसका मतलब सभी नंबर का जो सम है वो 5000 है। अब इसके आगे देखिए क्या कह रहा है। इसके आगे क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि 50 इज रिप्लेस्ड बाई 150, तो नया मीन क्या होगा। आप देखिए, इसका मतलब जो हमारा नया मीन निकलेगा, एक्स मीन न्यू, यहाँ हम लिख देते हैं एक्स मीन न्यू। तो जो नया मीन हमारा निकलेगा वो कितना निकलेगा, जो नया मीन हमारा निकलेगा उसमें हम क्या कर देंगे, एक्स न्यू मीन्स नया मीन्स, देखिए ये टोटल हमारा जितना नंबर का सम है एक्स आई, सभी नंबर का सम, ठीक है, उस नंबर में हम 50 को रिप्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब 50 वहां से हटा रहे हैं, ठीक है, और हम उसके जगह पर कितना रख रहे हैं, 150 हम रख रहे हैं। और टोटल नंबर तो हमारा वही रहेगा, नंबर तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि टोटल अगर 100 ऑब्जर्वेशन है, किसी एक को रिप्लेस कर रहे हैं तो नंबर हमारा एज इट इज वही रहेगा, नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं आपका 100, ठीक है, यहाँ हम 100 ही रहने देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 100, यहाँ लिख देंगे 100, और यहाँ पर हमारा एक्स आई मीन्स यहाँ निकाले हैं टोटल नंबर का सम, तो यहाँ आ गया 5000, और इसको जब यहाँ से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100, और ये कुल मिला करके आ जाएगा आपका 5100 बाई 100 डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 51। इसका मतलब जो नया हमारा मीन आएगा वो कितना आएगा, 51। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 18। जरा इसको आप देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 18, और फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन में कह रखा है देयर आर 50 नंबर, देयर आर 50 नंबर, ईच नंबर इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 53, देयर आर 50 नंबर, ईच नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 53 एंड द मीन ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड फाउंड बी -35, -35 फाइंड आउट हो रहा है, 35 नहीं -3.5 है, ये यहाँ पॉइंट लगा है 3.5। देन द मीन ऑफ द गिवन नंबर, तो गिवन नंबर का मीन क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप जरा फटाफट इसका आंसर देखिए क्या आएगा, चेक करिए इसका आंसर क्या आएगा, ट्राई करिए पहले आप लोग। तो बताइए कितना ऑप्शन आया आपका, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, आंसर क्या आया, चेक करिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको हम ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में जो कह रखा है ईच नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 53, ठीक है, 53 में से वो सभी नंबर माइनस किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारा नया नंबर आएगा वाई आई, वो आएगा आपका 53 में से ये ईच नंबर हमारा सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा कंडीशन, ईच नंबर इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 53, ठीक है। इसका मतलब 53 में से वो सभी नंबर, हमारा एक वैल्यू है जो इसको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन्स एक्स आई। तो हमारा नया ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा, वाई आई इज इक्वल टू डी 53 माइनस एक्स आई, ठीक है, ये बनेगा। अब उसके बाद फिर क्वेश्चन में दे क्या रखा है, द मीन ऑफ दी नंबर ऑब्टेन्ड फाउंड टू बी -3.5। तो यदि ये हमारा नंबर एक्स आई जो है 53 में से माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ईच नंबर में से, इसका मतलब यहाँ पे हम मीन में भी यही वेरिएशन देखेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया है ऐड करने पर जितना किसी ऑब्जर्वेशन में यदि ऐड करने पर इंक्रीज कर रहा है तो वो हमारे मीन में भी उसका इफेक्ट पड़ता है उतने का। और हमने सब्सट्रैक्शन में भी यही रूल देखा है, सब्सट्रैक्शन में भी रूल होता है, यदि नंबर हमारा सब्सट्रैक्ट कर रहा है किसी ऑब्जर्वेशन में से तो उसके मीन में भी उतना नंबर हमारा माइनस हो जाएगा, मतलब डिक्रीज करेगा। इसका मतलब एक्स, यहाँ पर वाई मीन क्या हो जाएगा, जो नया मीन हमारा है यहाँ हो जाएगा नया मीन जो हमारा होगा वाई
मीन इज इक्वल टू दी 53 माइनस एक्स मीन। ठीक है, तो मतलब ये भी कंडीशन वैसे ही बनेगा। अब देखिए यहाँ जो हमारा दिया है, ये नया मीन दिया है -3.5, तो यहाँ हम वाई आई के नीचे रख देंगे जो हमारा मीन है नया, -3.5 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू दी 53 माइनस एक्स मीन। ठीक है, तो हमारा जो नया मीन आ जाएगा, इसको हम नया मीन बोलेंगे न्यू मीन। तो आ जाएगा न्यू मीन इक्वल टू 53 प्लस 3.5, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 56.5। तो हमारा नया मीन कितना होगा 56.5 आ जाएगा। इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप लोग, तुरंत बताइए क्वेश्चन नंबर 19 इसका आंसर कितना आएगा, चेक करिए आप लोग, सॉल्व करिए तब तक इसको। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कितना आएगा, बताइए फटाफट बताइए, इसका आंसर कितना आएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रखा है, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 20। तो यही कंडीशन पहले उठा लीजिए यहाँ से, 10 ऑब्जर्वेशन का मीन 20 दिया है, इसका मतलब हम लिखेंगे एक्स मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई बाई एन। ठीक है, यहाँ 10 ऑब्जर्वेशन दिया गया है, तो इसका एक्स मीन है 20 इज इक्वल टू दी सिग्मा एक्स आई बाई एन, एन आपका कितना है 10। तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा एक्स आई, सिग्मा एक्स आई मीन्स क्या है, वो जो 10 ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसका सभी का सम। ठीक है, सिग्मा एक्स आई सभी 10 ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ आएगा 200। ठीक है, ये आ जाएगा, ये कितने ऑब्जर्वेशन का है, 10 ऑब्जर्वेशन का है। अब उसके बाद फिर देखिए सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, एंड दैट अदर 15 ऑब्जर्वेशन, और अदर 15 ऑब्जर्वेशन का कितना है मीन, वो 16 है। इसका मतलब फिर यहाँ फार्मूला लगाएंगे एक्स मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई बाई एन। अब यहाँ एन हमारा कितना आएगा 15, क्योंकि 15 का दिया है, एक्स मीन यहाँ पर कितना दिया है आपका 16, तो यहाँ लिख देंगे 16 इक्वल टू सिग्मा एक्स आई बाई 15। अब यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 नंबर का जो सम आएगा ऑब्जर्वेशन में, वो आएगा 15 इंटू 16, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 240। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने आ गए, यहाँ पर टोटल नंबर हमारा आ गया, टोटल जो नंबर हो गया, पहले में कितने नंबर थे हमारे 10, और दूसरे में कितने नंबर दिए गए हैं 15, ये इतने ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हो गया हमारा 25। तो हम इसमें फाइंड आउट कर लेंगे मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन। तो 25 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या होगा, 25 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या होगा, तो यहाँ निकाल लेंगे 25 का मीन। ठीक है, पहले में कितना आया है 10 तक का, 10 तक का आया है 200 प्लस, और 15 तक का आया है कितना 240 बाई, टोटल नंबर कितना हो गए 25 हो गया। ठीक है, टोटल नंबर हमारा हो गया क्या 25 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, इसको ऐड करिए 440 बाई 25। ठीक है, इसको डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17.6। ठीक है, 17.6 आएगा, बट यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा हमारा मिस्टेक है, इसमें दिया गया है आपका 16.8, 17.8, तो ये रहेगा 17.6। ठीक है, 17.6 यहाँ पे रहेगा, 17.6 होना चाहिए। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सही हो सकता है। फॉर द ड्राइंग ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रा करने के लिए
द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें दिया गया हो, ठीक है, आपने पढ़ा है अनग्रुप्ड डेटा और फिर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, ठीक है, ये दो टाइप के आपने पढ़ा है। तो इसमें कंटिन्यूअस होना चाहिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा। वी प्लॉट द पॉइंट, जो पॉइंट को प्लॉट करते हैं वो किस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, पॉइंट को एक्स कामा वाई के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हुज ऑर्डिनेट ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिव क्लासेस एंड अब्सिसा आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो दी गई है, फ्रीक्वेंसी को आप लोग जानते हैं हम लोग वर्टिकल एक्सिस पर डिनोट करते हैं, मींस वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम लोग बनाते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसके रिस्पेक्ट में हमारा क्लासेस दिया होता है वो क्लासेस की जो हम मिड वैल्यू निकालते हैं, मींस क्लास मार्क निकालते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपका किस पे, एक्स एक्सिस पर, अब्सिसा पे, ठीक है। ये चीज हमको पता होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में देखिए क्लियरली 5 यहाँ किया है, आर्डिनेट आर द फ्रीक्वेंसी, आर्डिनेट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जिसका आर्डिनेट जो है फ्रीक्वेंसी उसका आर्डिनेट होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी को आर्डिनेट मींस वाई, आर्डिनेट मींस हमारा वाई, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, वाई पे। ये दिया भी गया है हमारा फ्रीक्वेंसी कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, वो ऑर्डिनेट मींस वाई पर रिप्रेजेंट होगा वर्टिकल एक्सिस पर, एंड द क्लासेस, और उसके रिस्पेक्ट में जो क्लासेस है उसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, अब्सिसा के थ्रू। इसका मतलब जो क्लासेस है वो क्या पर आएगा, सी आई हमारा क्लासेस होता है, तो वो किस पर रिप्रेजेंट होगा, एक्स एक्सिस पर। तो इस केस में हम क्या निकालते हैं, पहले मिड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, मींस एक्स आई निकालते हैं। अब एक्स आई वो क्या है आपका, कहाँ से निकलता है, वो क्लास मार्क का ही तो होता है, वो उसी को तो हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं। इसका मतलब एक्स आई यदि हमें निकालना हुआ तो क्या करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 0 से 10 दिया गया है, तो 0 से 10 का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 कर लेते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट बाई 2 जब करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा। और मान लेते हैं एक और दिया है 10 से 20 दिया है, इसमें आपका कितना आ जाएगा, एक्स आई क्लास मार्क इसका कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 15, ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ऐसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ है इसमें कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हमारा सही हो रहा है, जिसको रिप्रेजेंट करना है हमको ग्राफ को, उसमें अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस ये तो रंग है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लासेस ये भी हमारा रंग होगा, और क्लास मार्क, यस इसमें दिख रहा है, देखिए क्लास मार्क लिखा है ना, क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस, क्लासेस के क्लास मार्क के हेल्प से हम लोग जो है इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट को लोकेट करके, ठीक है। इट मींस दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये तो अपर लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लासेस, ये तो बिल्कुल रॉन्ग होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, इसको आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, और इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, ठीक है। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, पढ़िए और बताइए फटाफट इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। मीडियन ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दैट द वैल्यू ऑफ विच मीडियंस ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने बताया मीडियन रिप्रेजेंट क्या करता है, मीडियन इज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मीडियन जो है हमारा वो किसी ऑब्जर्वेशन की क्या होती है, एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मींस सेंट्रल टेंडेंसी के लेफ्ट में ही उतनी वैल्यू होनी चाहिए और उसके राइट में भी सेंट्रल टेंडेंसी के राइट में भी सेम उतनी वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब मीडियन इज मीडियन इज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीज तो हमको क्लियर है, तो अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अकर मोस्ट फ्रीक्वेंसी, नो, अकर मोस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये किस में आता है, मोड में आता है, ये मोड में आता है जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आई हो। विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट, ओके ओके दिस इज करेक्ट ऑप्शन। विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट, ये 2 इक्वल पार्ट में हमको डिवाइड करता है, मींस सेंट्रल टेंडेंसी देता है। अगर सेंट्रल टेंडेंसी बीच की कोई वैल्यू है उसके राइट में उसके लेफ्ट में 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड करती है, और जो बीच की वैल्यू हमारी आती है वही हमारी क्या होती है, मीडियन को रिप्रेजेंट करती है, मींस दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड में है इज द एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन, नो, एवरेज ऑफ द
इसमें जो एवरेज निकालते हैं ऑब्जर्वेशन का, वो उसमें मीन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हमारा रंग हो जाएगा, ये भी हमारा रंग, पहला भी रंग था। इज द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन है, ये भी हमारा रंग होगा, ठीक है। तो कुल मिला के ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसको जरा आप पढ़िए, इसको पढ़िए, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, जल्दी बताइए। मोस्ट मोड ऑफ ए सेट, करा मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द वैल्यू विच अकर द मोस्ट फ्रीक्वेंसी। देखिए अभी अभी इसके जस्ट पहले हमने आपको बताया था मोड क्या है, मोड यही तो है ना, अकर मोस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे अधिकतम बार आई हो, सबसे ज्यादा हो फ्रीक्वेंसी, जिस ऑब्जर्वेशन की सबसे ज्यादा, मतलब जो टर्म सबसे मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है वही उसका मोड होता है। तो अगला क्या कह रहा है, अकर लीस्ट फ्रीक्वेंसी, नो, ये तो हमारा रंग होगा। डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू, नो, ये मीडियन है। इज द मीन ऑफ द मिडिल ऑफ द टू ऑब्जर्वेशन, नो, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा मोस्ट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंसी ही करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में पूछ रखा है मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये जो फॉलोइंग नंबर दिया गया है इसका मीडियन क्या होगा, ठीक है। जो नंबर दिया गया है इसका मीडियन क्या होगा। हमने फार्मूला बताया था मीडियन निकालने के लिए, अगर आर टोटल नंबर ऑफ टर्म आड है उसका अलग होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन है तो उसका अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, मतलब सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे 3, पहले इसको हम अरेंज कर लेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। 3 पहला सबसे छोटा नंबर है, फिर उसके बाद 4 है, फिर 4 है, उसके बाद कितना है 5 है, फिर 6 है, 7 7 7 कितनी टाइम्स है आपका 7 7 7 3 टाइम्स है, और अगला नंबर हमारा होगा कितना 12। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑब्जर्वेशन है। इसमें काउंट कर लीजिए, मिला लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है। इट मीन्स n इक्वल टू 9, और 9 हमारा कैसा नंबर है, आड नंबर है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9, इट मीन आड, ये आड नंबर हो गया। तो इस केस में हम मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन का जो फार्मूला होता है, यदि नंबर टोटल नंबर हमारे आड हैं तो होता है n + 1/2 टर्म, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है निकालने के लिए। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे 9 + 1/2 टर्म। तो यहाँ से जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5th टर्म, ठीक है। ये 10/2 मीन्स 5th टर्म, यहाँ आएगा हमारा 5th टर्म। अब देखो 5th टर्म हमारा क्या है, 5th टर्म हमारा क्या है 1 2 3 4 5, 5 के बाद अगला क्या है 5th टर्म मीन्स 6 है, तो 5th टर्म आ जाएगा 6, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 24 और 25, इसमें 2 क्वेश्चन है, जरा बताइए क्वेश्चन कैसे लगेगा हमारा। ठीक है 24 बताइए, तुरंत बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट बताइए आप सब लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से और बताइए फटाफट आपके आंसर क्या आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 के। इसमें देखिए मोड पूछ रखा है हमसे, ध्यान से पढ़िएगा। मोड कैसे निकालते हैं इसको आप ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मोड, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए इसमें कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे मैक्सिमम टाइम्स आया है, यहाँ देखिए 15 यहाँ है, 15 यहाँ पर है, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, और ये 4 बार हो गया, और यहाँ 5 बार हो गया। 15 सबसे अधिक बार आया है ना 15, इसका मतलब इसका मोड हो जाएगा 15 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। मोड है, इजी है, सिंपल सा है, हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन को देख करके ही बता सकते हैं हमारा मोड क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 25 क्वेश्चन नंबर में, द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। एम्पेरिकल रिलेशन यहाँ क्या है, मीन मोड और मीडियन में, इसको आप लोग याद कर लीजिए।
मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये तीनों में रिलेशन है, मीन्स मीन मीडियन मोड में एक रिलेशन है। ठीक है, तीनों में क्या रिलेशन निकाला गया है, मीन मीडियन मोड में एक स्पेशल रिलेशन है, इसको आप याद रखेंगे, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन्स। ठीक है, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधे ऑप्शन को देख करके टिक लगा देना है यदि मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन कहीं पर लिखा है। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ये आपका क्वेश्चन नंबर 26। जरा इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 का, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कौन सी वैल्यू ऐसी है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 72। ठीक है, 72 मीन्स नहीं 7 है, क्वेश्चन मार्क लगा है, 7 है। तो बताइए इसमें आपका मोड क्या होगा। ठीक है, मोड क्या होगा, फटाफट बताइए मोड क्या होगा इसमें, जबकि दिया गया है वैल्यू हमको एक्स फाइंड करनी है। ठीक है, वैल्यू एक्स फाइंड करनी है, और उसमें ये भी दिया गया है मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 7। इस डेटा में जो मोड दिया वो 7 दिया है। ठीक है, अगर मोड 7 है तो इसका मतलब उसका एक ऑब्जर्वेशन ये भी है, एक ऑब्जर्वेशन ये भी है, ये तो क्लियर है, वो भी है। तो इसका मतलब क्या है, यदि 7 भी इसका एक ऑब्जर्वेशन है और वो मोड भी है, तो एक्स के प्लेस पर भी 7 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी हमारा 7 होगा। ठीक है, तो क्योंकि 7 कई टाइम्स आया है, यहाँ पर देखिए आपका जो दिया गया है 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 3 बार तो यही है, और ये खुद ये जो हमारा मोड दिया है वही एक ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 7। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, मीन्स दैट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 27। जरा इसका मोड बताइए फटाफट, इसका मोड क्या होगा, जल्दी बताइए इसका मोड क्या होगा, तुरंत बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, चेक करके बताइए तुरंत। कितना आया, देखिए इसमें ऐसे दिख रहा है 4 कितनी टाइम्स आया है, 4 मैक्सिमम टाइम्स आया है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है आपका 4, इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि मोड की डेफिनेशन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मोड। ठीक है, तो 4 मैक्सिमम टाइम्स आया है, इसीलिए 4 जो है इसका क्या हो जाएगा आपका मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 28 पे। ये है क्वेश्चन नंबर 28। जरा इसको आप सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है 28। अच्छे से पढ़िए इसको। विड्थ ऑफ द ईच 5 कंटिन्यूअस क्लासेस, कितने कंटिन्यूअस क्लास आपको बनाने हैं, 5 कंटिन्यूअस क्लासेस हमको बनाना है, फॉर्मेशन करना है 5 कंटिन्यूअस क्लासेस का। ठीक है, अब कह रहा है इसका विड्थ, इसका विड्थ जो दिया है वो कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, इसका विड्थ कितना दिया है, 5 यदि दिया है तो इसका मतलब उसमें 5 का हमारा वेरिएशन होगा। ठीक है, और वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, क्लास लिमिट ऑफ द लोवेस्ट क्लासेस 10 से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यदि ये 10 से स्टार्ट हो रहा है तो हमसे पूछ रखा है क्लास लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लासेस। ठीक है, तो इसमें हम इसको बना लेते हैं पहले, 5 का ये है विड्थ, तो इसका मतलब यहाँ से हो गया, और 10 से स्टार्ट हो रहा है तो 10 से 15 पहला हो गया, दूसरा होगा 15 से आपका 20, और फिर होगा 20 से 25, 25 से आपका हो जाएगा 30, और 35 से हो जाएगा 35। ठीक है, और 5 ही हमको बनाने को कहा भी था, तो इसमें 5 देखिए हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्लास लिमिट हाईएस्ट क्लास, हाईएस्ट क्लास का जो क्लास लिमिट क्या होगा, क्लास लिमिट हाईएस्ट होगा वो कितना होगा, 35। 35 किस ऑप्शन में है, देखिए 35 ऑप्शन सी में है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 35 आंसर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। यह है क्वेश्चन नंबर 29। या इसको देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए फटाफट बताइए। यम इज द मिड पॉइंट, एम मिड पॉइंट दिया है, एल इज द, एल
यल स्मॉल यल बी द अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास ऑफ ए कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा का जो अपर लिमिट है वो यल है और मिड वैल्यू क्या है, यम है। तो हम लोग देखिए यहाँ फार्मूला जानते हैं, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मतलब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 इज इक्वल टू दी, किसके इक्वल हो जाता है हमारा, ये हमारा मिड पॉइंट के इक्वल होता है, मीन्स यम के इक्वल होगा जो मिड पॉइंट दिया गया है। बट यहाँ देखिए स्टूडेंट, अपर लिमिट हमारा दिया गया है यल, अपर लिमिट हमारा यल दिया गया है, तो अपर लिमिट के नीचे प्लेस पे लिख देंगे स्मॉल यल प्लस कैपिटल यल इज इक्वल टू दी, यहाँ कितना आ गया 2m, मल्टीप्लाई करने के बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा है लोअर क्लासेस, ठीक है, तो लोअर क्लासेस हमारा l इक्वल टू हो जाएगा 2m माइनस यल, ठीक है, लोअर क्लासेस हमारा आ जाएगा 2m माइनस यल। यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा दिख रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लोअर क्लासेस लिमिट ऑफ द क्लास कितना होगा 2m माइनस यल, ये लिखा है आपका 2m माइनस यल, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें प्लस लगा है, ये भी रंग है, m माइनस 1 ये भी रंग है, m माइनस 2l ये भी रंग है हमारा, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन 30। तो इसमें बताइए आप लोग, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, टेबल कहाँ पे है इसका, एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द क्लासेस इक्वल साइजेज 63 to 72। अच्छा एक मिनट, इसको आप ध्यान रखो, ग्रुप इसका अगले पेज पर होगा, टेबल विद द क्लासेस ऑफ इक्वल साइज के क्लासेस हैं और 63 से 72 पर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें लिखा है 72 इंक्लूडेड, जिसमें 72 हमारा इंक्लूड हो, ठीक है, 72 हमारा इंक्लूड हो एज वन ऑफ द क्लासेस कंस्ट्रक्टेड फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये हमारा डेटा दिया गया है, इतना डेटा हमारा दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हम बना के देखेंगे कि नंबर ऑफ कितने क्लासेस बनेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा हमारा डेटा, उसमें नंबर ऑफ क्लासेस कितना होगा, नंबर ऑफ क्लासेस कितना होगा। तो जरा आप लोग एक बार बना के देखिए कितने बनेंगे इसमें, पहले आप लोग चेक करिए इसमें कितने बनेंगे, फटाफट चेक करिए और देखिए कौन सा ऑप्शन सही आता है। तो देखिए अगर ऐसे निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा हमारा, तो हम एक फार्मूला यूज कर लेते हैं। यहाँ पर फार्मूला जो यूज करेंगे, यहाँ पर पहले आप देख लो मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या है, ठीक है, पहले मैक्सिमम और स्मॉलेस्ट वैल्यू देख लीजिए। लार्जेस्ट आपका है कितना 112 है, ये हमारा लार्जेस्ट है, मतलब वी मैक्स है, इसको हम बोलेंगे वी मैक्स। और स्मॉलेस्ट आपका क्या होगा, इसमें स्मॉलेस्ट होगा 14, ठीक है, ये हमारा क्या है वी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो इससे हम रेंज निकाल लेंगे और रेंज निकालने के बाद यदि हमारा रेंज आ गया, तब इसके बाद अगले पॉइंट में हम लोग निकाल लेंगे क्लास साइज, इसकी क्लास साइज कितने की है, इसकी क्लास साइज कितने की है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया होगा इसकी क्लास साइज कितने की है, तो इसमें क्लास साइज यहाँ कितना है बताएंगे। इसको आप अगर चेक करेंगे तो इसमें 100 का है, ठीक है, क्लास साइज 100 का है, इसका मतलब हमारा क्लास साइज पता चल गया 100 का है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, इसमें फार्मूला लगा करके हम लोग नंबर ऑफ क्लासेस कितना होगा, नंबर ऑफ क्लासेस कितना होगा इज इक्वल टू दी, पहले आप क्या निकालोगे, यहाँ पर रेंज निकाल लो, तो रेंज अपॉन यहाँ पर आपका आ जाएगा रेंज अपॉन क्लासेस, रेंज अपॉन क्लास साइज है यहाँ पे, रेंज अपॉन क्लास साइज, क्लास की साइज कितनी है, ठीक है, क्लास साइज। तो बताइए रेंज आप बताइए फट से कितना आएगा। यहाँ माइनस करके देख लीजिए, यहाँ कितना है 112 माइनस आपका कितना है 14 बाई क्लास साइज कितने की है 10 की,
इसको आप सब्सट्रैक्ट कर लो तो कितना आ जाएगा 98 दिख रहा है 98 नहीं दिख रहा है 98 यहाँ ऊपर लगा दे रहे हैं ठीक है यहाँ ऊपर लगा दे रहे हैं साइड में तो 98 तो यहाँ जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 98/10 तो ये कितना आ जाएगा 9.8 इसका मतलब नंबर ऑफ क्लासेस पॉइंट में तो हो नहीं सकता इसका मतलब कितने क्लास बनेंगे 10 क्लास ठीक है पॉइंट में तो आंसर होता नहीं है नंबर की कोई नंबर यहाँ इस तरीके से क्लासेस अगर हम निकालेंगे तो पॉइंट में तो आएगा नहीं तो यहाँ हमारा 9.8 मीन्स कितने क्लास बनेंगे 10 क्लासेस बनेगा दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ओके तो इस फार्मूला को हम याद रखेंगे नंबर ऑफ क्लासेस डायरेक्ट निकालने के लिए रेंज अपॉन क्लास साइज ठीक है रेंज अपॉन क्लास साइज निकाल लेंगे तो यहाँ पर हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे कि हमारे कितने नंबर ऑफ क्लासेस बनेंगे ओके तो स्टूडेंट इन सब क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक करा दिया है अब अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन लगवाएंगे आपसे और आप अच्छे से कॉपी नोट्स बना लीजिए उसमें सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कुछ फार्मूला बेस्ड है उसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए जिससे मैथ थोड़ा इजी लगने लगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ओके थैंक यू